टेंस क्लास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कल करा दिया था हमने, और आज हम लोग कॉन्टिन्यूस टेंस समाप्त करके आगे बढ़ेंगे परफेक्ट टेंस की तरफ। ठीक है बच्चे, फटाफट आगे बढ़िए, जल्दी से वो कैब निकालिए, विदाउट डिले वो कैब निकालिए फटाफट। टी कौन सा चल रहा है हम लोगों का? T12। T12 पढ़ाना है आज, क्लियर? तो T12 पे आ जाइए। पहला वर्ड है सबलाइम। सबलाइम का मतलब होता है बहुत अच्छा। सबलाइम का मतलब बहुत अच्छा। सबलाइम, लाइम का मतलब नींबू, तो सब लाइम, सब नींबू बहुत अच्छा है। सब लाइम को लिंक करना है सब लाइम। लाइम का मतलब नींबू। किताब नहीं लाया? अच्छा, तो किताब वो वाला कहाँ से आ गया? अच्छा, ये वाला किताब लेना, ठीक है। सब लाइम, सब नींबू, सब लाइम, सब लाइम। लाइम मतलब क्या? नींबू। तो सब मतलब सब, लाइम मतलब नींबू, यानी सब नींबू बहुत ही अच्छा है। तो सब लाइम का मतलब बहुत अच्छा। सब बॉन्ड, सब बॉन्ड का मतलब होता है गलत काम के लिए पैसे देना। सब बॉन्ड, सब लोग बॉम्ब के डर से पैसा दे रहे हैं। किसी मॉल में गए, आतंकवादी घुस गया, उसने कहा कि देखो यहाँ बॉम्ब रखा है, पैसे निकालो वरना फोड़ दूंगा। तो सब लोग निकाल कर दे दिया, लो लो पैसे लो। तो सब बॉन्ड, सब लोग बॉम्ब के डर से पैसे निकाल दिए, सब बॉन्ड। नेक्स्ट है स्टेजियन। स्टेजियन का मतलब अंधेरा। स्टेजियन कहते हैं भय को। स्टेजियन कहते हैं अंधेरा को, भय को, डाउट को। स्टेजियन को लिंक कर लो सत्य ज्ञान। स्टेजियन सत्य ज्ञान। सत्य ज्ञान के बिना जीवन अंधेरा होता है। स्टेजियन सत्य ज्ञान के बिना जीवन अंधेरा होता है। स्ट्यूपर, स्ट्यूपर मतलब बेहोश। स्ट्यूपर का मतलब सेंसलेस। स्ट्यूपर स्टूल पर, स्ट्यूपर स्टूल पर। अब पति पत्नी में झगड़ा हो गया। पति सोचा कि अब जीने का फायदा नहीं, पत्नी लड़ती रहती है। पति स्टूल पे चाहा पंखे में हैंग करने को, स्टूल पे चाहा गिर गया। स्टूल पे चाहा था हैंग करने को, गिर गया, मरना कैंसिल। अब स्टूल पे चढ़ के बेहोश हो गया गिर करके। स्ट्यूपर स्टूल पर, स्टूल पर चाहा गिर कर बेहोश हो गया। तो स्ट्यूपर स्टूल पर, स्ट्यूपर स्टूल पर, स्टूल पर चाहा गिर कर बेहोश हो गया, मरना कैंसिल हो गया। सुपरसिलियस घमंडी नकचाह। सुपरसिलियस घमंडी या नकचाह। सुपरसिलियस को लिंक कर लो सुपर सिल्ली। जो सुपर सिल्ली लोग होते हैं मतलब सुपर बेवकूफ़ लोग, सिल्ली कहते हैं बेवकूफ़ को। तो सुपरसिलियस सुपर बेवकूफ़। जो सुपर सिल्ली होते हैं वो एक नंबर घमंडी होते हैं। घमंडी कौन होता है? बेवकूफ़ लोग। जो चालाक लोग घमंडी नहीं होते, आराम से पैसा कमाते रहते हैं। यानी सुपरसिलियस सुपर सिल्ली, महाबेवकूफ़ लोग घमंडी होते हैं। नेक्स्ट है संडर। संडर का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े कर देना। संडर का मतलब तोड़ देना। संडर को लिंक कर लो सुंदर। सुंदर बन की लकड़ियाँ तोड़ी जा रही हैं। संडर सुंदर, सुंदर बन की लकड़ियाँ तोड़ी जा रही हैं। नेक्स्ट बढ़े सन्ड्री। सन्ड्री का मतलब होता है विविध प्रकार के। सन्ड्री का मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के। सन्ड्री को लिंक कर लो संडे। संडे के दिन भिन्न भिन्न प्रकार के सामान मिलते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग आप देखने जाते हो। तो सन्ड्री संडे, क्या देखते हो आप? भिन्न प्रकार लोग देखते हो। हाँ जल्दी बोलो। हाँ जी, बोल दो। हाँ जी, हाँ जी, ले लेना। ठीक ठीक ठीक, चलो नेक्स्ट वर्ड सल्ट्री। सल्ट्री का मतलब सूखा। सल्ट्री को लिंक कर लो इस सल्ट्री। सल्ट्री इस सल्ट्री, इस सल्ट्री क्या है? सूखा है। सल्ट्री इस सल्ट्री, इस सल्ट्री सूख गया भाई। क्यों सूख गया? मौसम खराब है। सल्ट्री सूखा, सल्ट्री इस सल्ट्री, इस सल्ट्री क्या है? सूखा है। तो सल्ट्री का मतलब सूखा, इस सल्ट्री सूखा है। नेक्स्ट है सुपरसीड। सुपरसीड का मतलब होता है दूसरे की जगह ले लेना। सुपरसीड सुपरसीडी। अब आज से आप दे लो 10 साल पहले एक आप चलाते होंगे सीडी, टेप रिकॉर्डर, जिसमें एक प्रकार का ऐसा होता था कैसेट। आप लगाते थे टेंग, लगाने के बाद आराम से चक्री घूमता था। कभी के आवाज़ कभी को आवाज़ आता था कि नहीं आता था। बीच में कभी रील टूट गया तो हम लोग बेचैन होते थे, कहाँ से टूटा, कहाँ फंसा। दिन भर टाइम उसमें लगा रहता था कि नहीं। आज एक सीडी लगाओ,
लगा दो, दिन भर डांस करते रहो, कोई टेंशन नहीं। तो सुपर सीडी, सुपर सेट, यानी नॉर्मल सीडी की जगह कौन ले लिया आज? सुपर सीडी। तो सुपर सेट मतलब दूसरे की जगह ले लेना, एक को बीट करके आगे बढ़ जाना, सुपर सेट कहलाता है। सिवपाइन, सिवपाइन का मतलब होता है पीठ के बल लेटना। सिवपाइन का मतलब पीठ के बल लेटना। सिवपाइन को लिंक कर लो स्पाइन, स्पाइनल कोड के बल लेटना। आप सोते हो तो कहाँ सोते हो? स्पाइनल कोड बल लेटते हो, ठीक है। तो स्पाइनल कोड के बल लेटना, सिवपाइन स्पाइन, स्पाइनल कोड के बल लेटना। बोलो मेरे साथ, सब लाइम, जोर से बोलो, सब लाइम, बहुत अच्छा, सब लाइम, सब नींबू, सब लाइम, बहुत अच्छा है, सब लाइम, सब लाइम, बहुत अच्छा, सब बॉन्ड, गलत काम के लिए पैसे देना, सब बॉन्ड, सब लोग बॉम्ब के डर से पैसे देना, सब बॉन्ड, बॉम्ब के डर से पैसे देना, सब बॉन्ड, गलत काम के लिए पैसे देना, सब बॉन्ड, गलत काम के लिए पैसे देना। स्टेजियान, अंधेरा, स्टेजियान, सत्य ज्ञान, स्टेजियान, सत्य ज्ञान के बिना जीवन अंधेरा, स्टेजियान, भय, स्टेजियान, अंधेरा, स्ट्यूपर, बेहोश, स्ट्यूपर, स्टूल पर चढ़कर बेहोश, स्ट्यूपर, स्टूल पर चढ़कर बेहोश, स्ट्यूपर, स्टूल पर गिरकर बेहोश, सुपरसिलियस, घमंडी, सुपरसिलियस, सुपरसिली लोग घमंडी होते हैं, सुपरसिलियस, घमंडी, सुपरसिलियस, सुपरसिली लोग घमंडी होते हैं। संडर, टुकड़े टुकड़े, संडर, सुंदरबन के लोग, टुकड़े टुकड़े, संडर, सुंदरबन, तोड़ना, संड्री, भिन्न भिन्न, संड्री, संडे के दिन, भिन्न भिन्न, संड्री, विविध प्रकार के, सल्ट्री, सल्ट्री, सूखा, सल्ट्री, इस सल्ट्री, सूखा हुआ है। सुपरसेड, दूसरे की जगह लेना, सुपरसेड, सुपरसेड, दूसरे की जगह लेना, सुपरसेड, सुपर सीडी, नॉर्मल सीडी की जगह लेना। सिपाइन, पीठ के बल लेटना, सिपाइन, स्पाइनल कोड के बल लेटना, सिपाइन, स्पाइन, पीठ के बल लेटना। पेज पलट दो, बोलो सब लाइम का मतलब, सब लाइम, सब बॉन्ड, सब बॉन्ड, स्टेजियान, स्टेजियान, स्ट्यूपर, स्ट्यूपर, सुपरसिलियस, सुपरसिलियस, संडर, संडर, संड्री, संड्री, सल्ट्री, सल्ट्री, सुपरसेड, सुपरसेड, सिवपाइन, सिवपाइन। जबरदस्त। पहला बढ़े क्लियर अप। क्लियर अप का मतलब होता है सुलझाना, क्लियर करना, क्लियर कर लेना, क्लियर अप कहलाता है। कम अप अगेंस्ट, किसी का सामना कर रहा होना, किसी का सामना कर रहा होना, मजबूरी भी कर रहे हो आप, कम अप अगेंस्ट। कम अप विथ, जुटाना, बताना, सुझाना। और फेस अप टू समबडी, किसी का सामना करना, फेस कर रहे हो किसी को। फाइन, चलो आज पूछना कितना है? T8, बहुत बढ़िया। और इसमें से कितना पूछना है? लेसन 8 और T8 है ना, बहुत बेहतरीन। सारे बच्चे बहुत ही मेहनती हैं इस बैच के, और काफ़ी मेहनत वाले बच्चे सब हैं ना। तो आगे वाला चारों बच्चे खड़े हो जाओ, बोलो डेलीरियस का मतलब। बहुत बढ़िया तैयारी। शैग्रीन, खींचना। बून का मतलब बून, बहुत सुनो, बैठ जाओ, आगे इस दिन खड़े हो जाओ। बोलो बेटा टार्डी का मतलब, बोलो पैरासाइट का मतलब,
रिसीट का मतलब कम होना, बहुत में सब पढ़ने वाले बच्चा है बेटा। यहाँ से 3 खड़े हो जाओ, बोलो। टार्डी का मतलब पढ़ा था कि नहीं? तू बच्ची पढ़ी थी? नहीं भैया, आ नहीं रहा ना बहुत। कैप्साइज का मतलब, बैठो, वहां से खड़े हो जाओ, आगे से 5 खड़े हो जाओ आगे से, बोलो। शन का मतलब SHUN, शन। हाँ, त्यागना। बोलो। नादिर का मतलब निम्नतम स्तर। स्टैमर का मतलब, बैठ जाओ, जबरदस्त तैयारी। पिलर के पास खड़े हो जाओ, इस पिलर से उस पिलर तक दोनों। टोपी वाला रो, बहुत बढ़िया। बोलो। लूम का मतलब, लूम, लूम। बोलो। फोनी का मतलब, फोनी। स्टैमर, कैप्साइज, रिटोर्ट, प्रत्युत्तर। बोलो। सबमर्ज का मतलब, सबमर्ज। बैठ जाओ। अच्छे बताओ, गया वाले बच्चे खड़े हो जाओ। किताब मिल गया है जी गयास में? नहीं मिला है? नहीं मिला किताब? अच्छी बात, किताब कल मिल जाएगा तुम लोगों को, कल पहुंच जाएगा और भेज दिया गया है। ये वाला किताब मिल गया है? नहीं मिला है तो यहाँ से चल चुका है, पहुंचने वाला है, ठीक है। आज कल में मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है बेटा, आज कल में किताब मिल जाएगा। तो आज कल में किताब पहुंच जाएगा, चिंता नहीं करो, और अगले बार से और सेटअप टाइट कर दूंगा। चलिए, तो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें। अब आप निकालें, क्लास में आइए सीधा। टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ रहे थे हम लोग। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का बेसिक क्लास कल में समाप्त कर दिया था। आज हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्लेट समाप्त करके सीधा हम आ जाएंगे कॉमन ईयर में, और कॉमन ईयर समाप्त करते हुए आ जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट में। तो 10 मिनट क्लास इसमें और बचा हुआ है, इसको समाप्त करके सीधा हम लोग आ जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो फटाफट जल्दी से आइए और बताइए लास्ट कहाँ तक हुआ था, वो क्या हुआ था लास्ट? लास्ट में कहा था कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ ING का प्रयोग नहीं करते। अगर ING लगाते हैं तो या तो वो गलत होता है या फिर उसका मीनिंग बदल जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब अगला कॉन्सेप्ट, अब हम लोग पढ़ रहे हैं कॉमन एरर्स। तो कॉमन एरर्स का मतलब हो गया कि आप में कुछ गलतियाँ ढूंढना है, आपको कुछ गलतियाँ ढूंढना है। तो पहले 4 क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन, शी watches TV at this moment. She watches TV at this moment. दूसरा, she is watching the TV at this moment. तीसरा, she is watching TV at this moment. She is watching TV at this moment. हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब बच्चे तीनों एग्जाम्पल लिख लिया आप सबों ने?
अब बताओ मुझे, लिख लिया सबने एग्जाम्पल। अब बताओ फर्स्ट राइट में कितने लोग, फर्स्ट राइट गया सही, फर्स्ट राइट इतने लोग। पहला एग्जाम्पल बेटा गलत है। सेकंड राइट में कितने लोग, इतने लोग, सेकंड वाला भी गलत है। थर्ड राइट में कितने लोग, और थर्ड भी राइट है। यानी सेंटेंस आपका पहला गलत, दूसरा गलत, लास्ट सही। क्यों भाई, क्या चक्कर है? तो पहला कॉन्सेप्ट समझो जो कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात है। एट दिस मोमेंट तीनों में है। तो एट दिस मोमेंट का मतलब इस समय, और इस समय का मतलब काम चलना चाहिए। इसलिए इंडेफिनिट टेंस, वाचेस का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका मतलब बताया था परमानेंट एक्शन। तो क्या टीवी देखना परमानेंट एक्शन है? नहीं ना। इसलिए ये वाचेस का प्रयोग नहीं होगा, वाचिंग का प्रयोग होगा। ये एट दिस टाइम का प्रयोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होगा। किस में होगा? किसका? एट दिस मोमेंट का प्रयोग। इसलिए सेंटेंस वाचेस से गलत हो गया। सर दूसरा क्यों गलत हो गया फिर? तो दूसरा गलत इसलिए हो गया कि कहाँ गया जी, टीवी के पहले द नहीं लगाते। टीवी देखो लेकिन द लगा के ना देखो। इसलिए टीवी से पहले द लगता है लेकिन देखने के क्रम में द नहीं लगता। ये आपको एक्स्ट्रा बोनस पाया, इसकी जरूरत नहीं थी लेकिन यहाँ पे दे दिया ताकि एक्स्ट्रा भी सीखो। तो यहाँ पे द टीवी नहीं होगा। तीसरे में बिल्कुल पाक साफ है, कहीं कोई टेंशन नहीं है, इससे सेंटेंस राइट हो गया। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या बनेगा फिर? यानी एट दिस मोमेंट, राइट टाइम, एट दिस टाइम, राइट नाउ। इन नाउ ऐसे वर्ड हैं जिनका प्रयोग सिंपल प्रेजेंट में ना करके कॉन्टिन्यूअस टेंस में करेंगे। तो क्या वो सारे वर्ड लिखवा दूं? लिखो आर यू एल ई, कॉन्सेप्ट लिखो इसका, लिखो नाउ, वो सारे रूल लिखो, नाउ एन ओ डब्ल्यू, इस तरह से नाउ कॉमा एट द मोमेंट, नाउ कॉमा एट द मोमेंट, नाउ कॉमा एट द मोमेंट। तीसरा दिस टाइम, THIS, दिस टाइम, कॉमा एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, कॉमा दिस मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, कॉमा प्रेजेंट टाइम, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, कॉमा प्रेजेंट टाइम। ATCR used, ATCR used, ATCR used in simple, ATCR used in present continuous tense, ATCR used in present continuous tense, ATCR used in present continuous tense, not in simple present tense. ATCR used in ATCR used in present continuous tense, not in simple present tense. ATCR used in present continuous tense, not in simple present tense. बैठ जाओ, कहीं यहीं बैठ जाओ, बच्ची बिठा लो, 3 है ना, 4 बैठ ही जाते हैं। ATCR used in simple present tense, ATCR used in present continuous tense, not in simple present। तो इन शब्दों का प्रयोग हम जो आपको लिखवाया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में करते हैं, ना कि सिंपल प्रेजेंट में करते हैं। कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर? कोई दिक्कत है बोलो। अब मैं एग्जांपल बोल रहा हूं, ओरली सुनना। क्या सुनना? ही इज रीडिंग अ नॉवेल, ही इज रीडिंग अ नॉवेल नाउ। और दूसरा ही रीड्स अ नॉवेल नाउ। बोलो कौन सही होगा? पहला सही होगा। ही रीड्स अ नॉवेल नाउ गलत हो जाएगा, क्योंकि नाउ का मतलब अभी, अगर नाउ हटा दो सही हो जाएगा, ही रीड्स अ नॉवेल। लेकिन नाउ वर्ड आने के कारण वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा। तो ही रीड्स अ नॉवेल नाउ सेंटेंस गलत होगा, ही इज रीडिंग अ नॉवेल नाउ। क्लियर? अब मान लो लड़का बोलता है हिंदी कि सर वो इस समय टीवी देखता है,
इस समय टीवी देखता है और बोल दिया कि ही सी वॉचेज टीवी एट दिस मोमेंट। सर गलत कहाँ हुआ? तो बेटा तुम हिंदी गलत बोल रहे हो, तुम्हारे हिंदी का हर हिंदी का अंग्रेजी नहीं होता। बस में आगे नहीं समझा? तुम देखता है क्यों बोलो, देख रहा है बोलो। इस समय की बोल रहे हो फिर देखता है बोलते हो, समझ बात को ना? या बोलो कि इसमें देखा करता है बोलो, बस मेरी बात को। तो ये जो सेंटेंस होता है हम लोग गलत बोल जाते हैं, तो इसको ध्यान रखने की आवश्यकता है। आगे बढ़िए। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या बेटा है वो समझो। कॉन्सेप्ट ये कहता है जैसे मान लेते हैं कि किसी भी चीज़ का ग्रेजुअल इंक्रीजिंग हो या फिर ग्रेजुअल डिक्रीजिंग हो। जैसे मान लो किसी ने कहा कि जो है मेरे दादाजी दिन प्रतिदिन बुढ़ा से बुढ़ा होते जा रहे हैं। मेरे दादाजी दिन प्रतिदिन बुढ़ा से बुढ़ा होते जा रहे हैं। तो मुझे बताओ कि बुढ़ा होने का जो क्रम है वो एक दिन में हुआ, एक दिन में हुआ या ग्रेजुअल हुआ? ऐसा तो नहीं कल जवान थे आज बुढ़ा हो गए, नहीं ना। तो जो काम ग्रेजुअली हो पता भी नहीं चलता है। आप बच्चे से बड़ा कब हुए पता चला, कब जवान हो गए दिखा, और कब बूढ़े हो जाए पता चलेगा। ये सब सारा काम ऑटोमेटिक होता है। ये नहीं कल तक बच्चे थे गोटी खेल रहे थे आज आगे कॉलेज में। ये सब ग्रेजुअली हो रहा है, पता ही नहीं चल पा रहा हो क्या रहा है। तो जो काम ग्रेजुअली हो रहा हो, जो काम क्रम से आगे बढ़ रहा हो, वो सारे एक्शन कॉन्टिन्यूअस में होते हैं। वो सारे एक्शन कॉन्टिन्यूअस में होते हैं। और कॉन्टिन्यूअस में होते जैसे तुमको बोलना हो कि मेरे दादाजी दिन प्रतिदिन बुढ़ा से बुढ़ा होते जा रहे हैं, तो ये जो काम हो ग्रेजुअली हो रहा है। वह अमीर से अमीर होता जा रहा है, वह गरीब से गरीब होता जा रहा है, तुम अधिक से अधिक महत्वाकांक्षी हो रहे हो। तो ये जो अधिक से अधिक वर्ड है यह आपको पढ़ाऊंगा डिग्री में भी। इसके साथ डबल कॉम्परेटिव आता है, मोर एंड मोर, हायर एंड हायर, रिचर रिचर, पुअरर पुअरर, 2 बार आएगा कॉम्परेटिव। साथ ही साथ इसमें 3 वर्ड अक्सर आता है, गेट ग्रो और बिकम। गेट ग्रो बिकम में 3 वर्ड तुम्हें कहीं भी दिख जाए उसके साथ कॉन्टिन्यूअस का ही प्रयोग करना। गेट ग्रो बिकम जहां भी दिख जाए डबल कॉम्परेटिव का ही प्रयोग करना। ये अक्सर तुमको ट्रिक्स दे दिया हमने, राइट। तो सबसे पहले जो बात कहा समझ में कुछ कम भी आया होगा कुछ अधिक भी आया होगा, तो जो कहा है इसको पहले लिखो एक एक स्टेप करके, तब बेहतर समझ में आएगा। लिख लो ग्रेजुअल इंक्रीजिंग, या एक काम करो इसको हिंदी में लिख लो। लिखो वर्तमान के किसी, लिख लो बेटा सब लोग, वर्तमान के किसी चीज में, वर्तमान के किसी चीज में लगातार वृद्धि, ग्रेजुअल इंक्रीजिंग। वर्तमान के किसी चीज में ग्रेजुअल इंक्रीजिंग, लगातार वृद्धि। वर्तमान के किसी चीज में, वर्तमान के किसी चीज में ग्रेजुअल इंक्रीजिंग, लगातार वृद्धि। वर्तमान के किसी चीज में ग्रेजुअल इंक्रीजिंग या ग्रेजुअल डिक्रीजिंग। वर्तमान के किसी चीज में ग्रेजुअल इंक्रीजिंग या ग्रेजुअल डिक्रीजिंग, लगातार वृद्धि या लगातार ह्रास। वर्तमान की किसी चीज में लगातार वृद्धि या लगातार ह्रास का बोध हो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। का बोध हो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। का बोध हो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। ठीक बेटा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। इसके साथ डबल कॉम्परेटिव, इसके साथ डबल कॉम्परेटिव का प्रयोग करते हैं। इसके साथ डबल कॉम्परेटिव का प्रयोग करते हैं, है ना। डबल कॉम्परेटिव, COMPARATIV, डबल कॉम्परेटिव का प्रयोग करते हैं। साथ साथ चुपके से, चुपके से लिख लो ब्रैकेट देके कि इसके साथ गेट, ग्रो और बिकम का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ गेट, ग्रो और बिकम का प्रयोग किया जाता है। यानी ये 3 वर्ड इसके साथ आएगा, गेट आएगा, ग्रो आएगा, बिकम आएगा। GET गेट, GROW ग्रो और BECOME बिकम का प्रयोग होता है। ये हो गया टेक्निक ट्रिक्स, ये आपको दे दिया ट्रिक्स हो गया कि गेट, ग्रो, बिकम जहां भी दिख गया आपने लगा दिया कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके साथ डबल कॉम्परेटिव लगा दिया।
अब डबल कॉम्परेटिव क्या होता है सर? जैसे बोलते हो गुड बेटर बेस्ट, तो बेटर बेटर दो बार आएगा। आप बोलते हो हाई हायर हाईएस्ट, तो हायर हायर दो बार आएगा। रिच रिचर रिचेस्ट, तो रिचर रिचर दो बार आएगा। मोर मोर दो बार आएगा। जैसे एग्जाम्पल चेक करिए, लिखिए फटाफट, लिखिए सी इज बिकमिंग, सी इज बिकमिंग, देख रहे हो सी इज बिकमिंग हुआ कि नहीं हुआ? तो सी इज बिकमिंग करो, सी इज ग्रोइंग करो, सी इज गेटिंग करो की बात है। तो सी इज बिकमिंग मोर एंड मोर, सी इज बिकमिंग मोर एंड मोर, सी इज becoming more and more, she is becoming more and more ambitious, ambitious, she is becoming more and more ambitious, ambitious, she is becoming more and more ambitious, ambitious कहते हैं महत्वाकांक्षी को। तो she is becoming, वह अधिक से अधिक महत्वाकांक्षी होती जा रही। समझ पा रहे हो? एक और एग्जाम्पल, माई ग्रैंड फादर इज गेटिंग, माई ग्रैंड फादर इज गेटिंग, माई ग्रैंड फादर इज गेटिंग, माई ग्रैंड फादर दादाजी, माई ग्रैंड फादर इज गेटिंग ओल्डर एंड ओल्डर डे बाय डे, माई ग्रैंड फादर इज गेटिंग older and older day by day, my grandfather is getting older and older day by day, my grandfather is getting older and older day by day। बोलो बात बना बच्चे? एग्जाम्पल और देने की जरूरत है। इसका हिंदी हुआ कि मेरे दादाजी दिन प्रतिदिन बूढ़े से बूढ़े होते जा रहे हैं। क्लियर? एग्जाम्पल जितना मन के ले लो, माई वाइफ इज गेटिंग मोर एंड मोर ब्यूटीफुल डे बाय डे, ही इज गेटिंग पुअरर एंड पुअरर डे बाय डे, यू आर गेटिंग रिचर एंड रिचर डे बाय डे। तो जितना चाहो उतना बोलो। आगे बढ़िए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है बच्चे, यहाँ पे जाने वाली बात यह है कि जैसे मान ले समटाइम्स होता क्या है, समझना गौर से, कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब हम लोग समझते हैं कि भाई आईएनजी लगा होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब समझते हैं कि ईजेएमआर लगा होगा। बोलो दो विचार आते हैं नहीं आते? कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अगर है तो उसमें इज एम आर होगा ही होगा, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा ही आएगा। अगर मान लो वर्ब का फोर्थ फॉर्म नहीं दिया, हमने प्रीपोजिशन ऑन लगा दिया, तो क्या ये कॉन्टिन्यूअस नहीं हुआ? यह भी कॉन्टिन्यूअस हुआ, यह भी कॉन्टिन्यूअस हुआ। इसका हिंदी होगा चल रहा है। जैसे आपने कभी सुना है ऑन ड्यूटी, इसका मतलब होता है ड्यूटी चल रहा है। जैसे आप अंग्रेजी बोलो द फैन इज ऑन, बोलो इसका मतलब क्या हुआ? पंखा चल रहा है। अब ये मत बोलना कि मैं चल रहा हूं सर, क्या बनेगा? तो जो चीज ऑटोमेटिक चल रहा हो वहां तुम ऑन का प्रयोग करना, और जो ऑटोमेटिक ना हो वहां ऑन नहीं। जैसे तुम्हारे चलने का अंग्रेजी वॉक होता है, जिसका अंग्रेजी नहीं से पंखा चल रहा है, अंग्रेजी वर्ड नहीं इसका, वहां पे ऑन का प्रयोग करते हैं। कक्षाएं चल रही हैं, अब कक्षाएं चल तो नहीं रही, दौड़ रही हैं, क्लास चल रहा है ना, तो हर क्लासेज आर ऑन, हर क्लासेज आर ऑन। बात समझ आया? तो यहाँ पे प्रयोग करेंगे ऑन का मतलब क्या हुआ? चल रहा है। आपको मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, बात समझ रहे हो? मैं आपको टेंस नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको सेंस दे रहा हूं। बात समझ आया? सुना बोले? तो मैं आपको सेंस दे रहा हूं। ये रियली में बेसिक क्लास नहीं, एडवांस क्लास है। आप इसको जानने का प्रयास करो। बस में आप तो द फैन इज ऑन, पंखा चल रहा है। अब कहीं भी ऑन लिखा मिल जाए तो आपको समझना है वर्क इज गोइंग ऑन, यानी ऑन का मतलब क्या हुआ? गोइंग ऑन, यानी काम चल रहा है। यहाँ पे गोइंग इसमें छुपा हुआ है। अब तुमको उसमें लिख दूंगा गोइंग ऑन तो क्या गलत हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, सही होगा। मैं कह रहा हूँ विदाउट बिफोर एक कॉन्टिन्यूअस का भाव दे रहा है कि नहीं दे रहा, ये मुझे जानना है। समझ में आया बात? तो कहना चाहो भाई यहाँ पे कर दूंगा गोइंग ऑन, वो भी सही है,
लेकिन मैं सिखाना चाहता हूँ विदाउट V4 क्या कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता? ऑफ कोर्स हो सकता है। यहाँ पे है द फैन इज ऑन, हर क्लासेज आर ऑन। समझ बाबू, एग्जाम्पल लिख लो, हर क्लासेज आर ऑन। अब इस ऑन का मतलब क्या हो गया? गोइंग ऑन। समझ मारा बच्चे? इसलिए आपको रटना बटना नहीं है, सीधा कॉन्सेप्ट सीखो अंग्रेजी का। अंग्रेजी कॉन्सेप्ट है, एक बार आ गया जीवन भर मुस्कुराओगे। बोलना आएगा, लिखना आएगा, मिटाओ इसको। यही सब कॉन्सेप्ट बचा हुआ है। अब ध्यान दो, अब कॉन्टिन्यूअस टेंस आपका हो गया समाप्त। हेडिंग बनाओ एक्स्ट्रा, हेडिंग लिख लो एक्स्ट्रा, मतलब टेंस आपका समाप्त हो गया। अब आपको एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूं। एक्स्ट्रा का मतलब होता है बोनस, मतलब मैं आपको बोनस दे रहा हूं कि आप एक्स्ट्रा ज्ञान सीखोगे टेंस के तहत, कॉन्टिन्यूअस टेंस के तहत, ताकि कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे। क्या लगाओगे दिमाग? पहला दिमाग ये कहता है बेटा कि जैसे हम लोग सोचते हैं कि इज एम आर नहीं है तो क्या कॉन्टिन्यूअस नहीं है, वो ध्यान दो। तो ध्यान दो, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस बी वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड, यह भी कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही कहलाता है, क्योंकि हिंदी इसका होता है अवश्य, रहा या रही। जैसे हमने कहा शी मस्ट बी कमिंग टुमारो, इसका हिंदी हुआ कल वह अवश्य आ रही है। इसका हिंदी क्या हुआ? कल वह अवश्य आ रही है। तो कल वह अवश्य आ रही है, बोलो कॉन्टिन्यूअस का वो दिया कि नहीं दिया? बोलो आईएनजी है कि नहीं है? इज एम आर कहाँ है फिर? समझ पा रहे हो? तो मैं आपके परंपरा को तोड़ना चाह रहा हूँ। मैं चाह जो परंपरावादी क्लास करते हो आप कि इज एम आर V4 रट्टा मारते हो, रटना नहीं है। V4 कहीं भी आ सकता है, बस डिपेंड करता है स्ट्रक्चर क्या होगा। जैसे बी वर्ब क्या है? इसके बाद हमेशा आईएनजी आएगा। समझ रहे हो? कहीं भी तुम बी लगा दो आईएनजी आ जाएगा। विल बी कमिंग, मस्ट बी कमिंग। समझ रहे बात को? तो ये समझना है आपको। तो ये कॉन्टिन्यूअस का एसेंस दिखाता है। कल वह अवश्य आ रही है, शी मस्ट बी कमिंग टुमारो। समझ पा रहे बच्चे? तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा चीज़ है। अब ये मैं सोचो कि कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ, कॉन्टिन्यूअस सेंस हुआ है, टेंस मतलब नहीं। क्लियर? आगे देखो कॉन्सेप्ट नेक्स्ट। हम लोग के दिमाग में ये रहता है बच्चे कि आईएनजी कहीं भी आ गया मतलब वो कॉन्टिन्यूअस है। गलत कॉन्सेप्ट। आईएनजी कहीं भी आ सकता है। चुप क्यों भाई? अब जानना है तुम्हें कि आईएनजी का काम क्या क्या है वो देखो। आईएनजी जो वर्ड होता है बाबू, आईएनजी जो वर्ड होता है कहीं भी जो लगाते हो, ए आईएनजी नाउन का काम कर सकता है, ए आईएनजी वर्ब का काम कर सकता है, ठीक है, ए आईएनजी एडजेक्टिव का काम कर सकता है। आपको निर्भर ये करता है कि आईएनजी तुम्हें पढ़ना कैसे है। अभी तक जो टेंस पढ़ते हो, वर्ब जो पढ़ते हो, वह उसका नाम होता है टेंस। क्या होता है? टेंस। जैसे तुम बोलते हो आईएनजी जब वर्ब होता है तो क्या होता है? टेंस। जैसे बोलते हो शी इज कमिंग, वह आ रही है, तो यहाँ पे आईएनजी का मतलब क्या हुआ? टेंस। शी इज कमिंग, वो देखो आईएनजी है कि नहीं है? शी इज वॉकिंग, आईएनजी है कि नहीं? यहाँ तुम आईएनजी नाउन बना सकते हो। कैसे सर? वॉकिंग इज गुड, गुड फॉर हेल्थ। बोलो वॉकिंग नाउन है कि नहीं है? इसका नाम होता है जेरेंड। क्या नाम होता है? जेरेंड। बोलो नाउन हुआ कि नहीं? तो इज लिया ना जी। जिस प्रकार सी इज ले रहा है उस पर वॉकिंग इज ले रहा है ना। तो सी अगर सब्जेक्ट है तो वॉकिंग हुआ कि नहीं सब्जेक्ट? जब शी नाउन प्रोनाउन है तो वॉकिंग हुआ कि नाउन प्रोनाउन? बोलो तो बोलो यहाँ पे नाउन हुआ कि नहीं आईएनजी? तो रट्टा मारने से काम चलेगा कि समझने से काम चलेगा? वॉकिंग होता है क्या? एडजेक्टिव। क्या होता है? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? नाउन से पहले। नाउन से पहले हमने कर दिया स्मोकिंग सिगरेट, स्मोकिंग सिगरेट। सिगरेट क्या हुआ? नाउन। नाउन से पहले क्या हुआ? स्मोकिंग, एडजेक्टिव हो गया। बस में हो ना? तो ये जानना है कि आपको सख्त आवश्यकता। बोलो बेटा नाउन बोला। अब जितने भी है जैसे बोलते हैं स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग
स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो स्मोकिंग क्या हुआ वहाँ, नाउन हो गया। और हमने कहा स्मोकिंग सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो स्मोकिंग सिगरेट, सिगरेट क्या हुआ तुम्हारा, नाउन, नाउन से पहले क्या आया, स्मोकिंग, तो वहाँ पे उसमें क्या कहलाया, एडिटिव कहलाया। बस मैं बात से, तो अब आईएनजी वर्ड जहाँ भी आएगा वो नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, एडिटिव हो सकता है, निर्भर करेगा आप उसका यूज़ कैसे करते हो। इसलिए नाम क्या रखा हमने, एक्स्ट्रा। ये आपको बोनस क्लास दिया कि आईएनजी कहीं भी आए तो घबराना नहीं है, अंग्रेजी को ऐसे खेलना है, इसलिए एक्स्ट्रा दिमाग दिया, इसमें घबराना। समझ में आया तो ठीक, ना समझ आया तो कोई बात नहीं, क्योंकि आगे फिर पढ़ाऊंगा सब आएगा। क्लियर, जब आगे पढ़ाऊंगा जेरेंड क्या होता है, आगे पढ़ाऊंगा क्या होता है एडजेक्टिव, इसका नाम होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्या होता है अभी मैं छेड़ नहीं रहा हूँ, एग्जाम्पल जानबूझ के नहीं दिया ताकि उलझ ना जाओ वहाँ। तो मेन हमने क्या पढ़ा अभी, इसका वर्ब। लेकिन अभी दिमाग क्यों दिया कि ताकि कहीं भी लिखा रहे तो आप ये मत समझ लो कि वो कॉन्टिन्यूअस है, ये मत समझ लो कि कॉन्टिन्यूअस। हाँ, आपको समझना इज ए मार्क के बाद अगर आईएनजी लगा है तभी वो कॉन्टिन्यूअस टेंस है। क्लियर बाबू, तो इसके और देखो समझ आ गया यहाँ तक, तो इसके साथ आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस समाप्त। क्लियर, आगे बढ़िए। हेडिंग लिखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब ये टेंस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन भरा रहता है। आज आप बिल्कुल आराम से पढ़ो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ में आ गया तो अंग्रेजी का जड़ समझ में आ गया। जिस प्रकार सिंपल प्रेजेंट इंपॉर्टेंट था उसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 क्लास पूरा लगेगा भरपूर, क्योंकि बढ़िया टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस, ये 3 टेंस बड़ा परेशान करता है बच्चों को, नहीं समझ में आता, बच्चा समझ नहीं पाता कैसे नहीं पढ़े। क्योंकि हम लोगों की बचपन से आदत है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सोचते हैं कि जिसके अंत में चुका है चुकी है, जिसके अंत में या है ई है, जिसके अंत में दी है ली है पी है, तो सब टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वाकई में बात करूं आपसे, हिंदी का पहचान मैं अभी तक लिखवाया नहीं हूं किसी टेंस में, यहाँ भी नहीं लिखवाऊंगा, यहाँ भी एक कॉन्सेप्ट दूंगा। बस कॉन्सेप्ट को बड़े आराम सीखना है, आपस में गप ना, टॉपिक गप ना करो बेटा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, इसको समझने के लिए हम लोगों को एक स्ट्रक्चर के तहत गुजरना पड़ेगा। और पहले कुछ एग्जाम्पल चेक करते फिर देखते हैं इसका मामला क्या है। पहले देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब होता है फिनिश्ड एक्शन, फिनिश्ड एक्शन। अब जब मैं 3 सेंटेंस लिख रहा हूं, समझना बड़े आराम से, सिर्फ समझाने के लिए। एक से लिखा कि मैं या मैंने खाया या मैंने खाया है, मैं खा चुका था। अब बताओ 3 सेंटेंस है ना बाबू, 3 सेंटेंस है कि नहीं बोलो। अब अकॉर्डिंग टू यू, ऑल ऑफ यू, सब लोग, तुम लोग सोचो, जब बताओ मैंने खाया किस टेंस का वाक्य है, मैंने खाया है किस टेंस का है, और मैं खा चुका था नहीं। तुम जो बोल रहा है बाकी सब चुप है ना, मुद्दा है ना। अब बताओ कि 3 सेंटेंस है, मुझे जो पूछा है तीनों सेंटेंस फिनिश्ड है कि नहीं, ये तीनों परफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। फिनिश्ड का मतलब क्या होता है, परफेक्ट, कंप्लीट। परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीटेड एक्शन। बोलो, तीनों एक्शन कैसा है, कंप्लीटेड एक्शन है। कोई ऐसा काम नहीं जो बचा हुआ है। भाई खाया चाहे खाया है चाहे खा चुका था, ये तीनों काम समाप्त है कि नहीं,
कोई काम चल रहा है अभी? नहीं चल रहा ना? अब नहीं चल रहा है फिर भी कन्फ्यूजन है इसका टेंस क्या है, राइट? हम लोगों को यही समझना है कि क्या हम हिंदी से पढ़ें अंग्रेजी या अंग्रेजी से समझने का प्रयास करें अंग्रेजी, ये जानने का प्रयास करना है। हिंदी में इतनी समस्याएं होगी कि आप टेंस पहचानते थक जाओगे और अंग्रेजी आपको कभी नहीं आएगा, कॉमन एरर। आपको एरर के पर्पस से पढ़ना है कि आखिर परफेक्ट टेंस का एरर क्या होगा, कैसे पता चलेगा। अब यहाँ पे मैं आपको अंग्रेजी में एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हिंदी दे दिया, अब सब समझाऊंगा क्या मामला है, पहले समझो, अभी लिखने की जरूरत नहीं। एग्जाम्पल दिया कि आई हैव passed the exam last year। दूसरा दिया हमने I passed the exam last year। अब यहाँ पे दो एग्जाम्पल हमने दिया कि I have passed the exam last year, I passed the exam last year। ये दोनों सही है या एक सही है या दोनों गलत है, क्या लग रहा है? तो बताओ, फर्स्ट राइट में कितने लोग? फर्स्ट राइट। सेकंड राइट में कितने लोग? फर्स्ट रॉन्ग में कितने लोग? सेकंड रॉन्ग में कितने लोग? अब देख लो, 2-4 बच्चे हाथ उठा रहे हैं, बाकी बच्चे ये सोच रहे हैं कि मामला है तो क्या है, कहाँ गलत है कहाँ सही है, ये हो क्या रहा है, इसमें क्या चक्कर है। तो बेटा ध्यान देना, सेंटेंस राइट रॉन्ग तो बात की बात है, पहले ये समझना है कि ये सेंटेंस टेंस का है तो क्यों हुआ, ये परफेक्ट टेंस गलत है तो क्यों हुआ, ये सिंपल पास्ट है तो सही क्यों हुआ, ये जानने की जरूरत है। क्लियर? तो फिलहाल बता दूं, ये बड़ा सेंटेंस तुम्हारा गलत है, ये बड़ा सही है, बट क्यों, ये जानने की आवश्यकता है। क्लियर? अब हम लोग जानते हैं कि आखिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझने के लिए क्या क्या काम करना होगा, कैसे समझना होगा, उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, थोड़ा सा पहले जानना होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट एंड सिंपल पास्ट। प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में क्या अंतर है, राइट? अब जानने का प्रयास करते हैं, हम समझने का प्रयास करते हैं। ये ऊपर लिखा हुआ है ये आपके पास, अब समझते हैं। अब थोड़ा सा सर्वे करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखो बेटा, काम ये है कि यह एक ओवर ब्रिज है, पुल है, इस रोड से उस रोड को जोड़ता है, बिल्कुल बच्चे बन जाओ, खेलो मेरे साथ। यहां से काम स्टार्ट हुआ, चल रहा है, यहां पे काम फिनिश हुआ, ए से काम स्टार्ट, बी पे काम फिनिश, आगे फिर काम चलेगा। अब मान लो यहां पे बहुत सारे लेबर हैं, ये सारे लेबर हैं जो काम पे लगे हुए हैं, दिन रात एक किए हुए हैं, सब एकदम मेहनत कर रहे हैं, हजारों लेबर हैं, राइट? एक दिन में हजारों लेबर ने काम कर दिया। अब रात हो गया, शाम हो गया, सारे लोग सो गए, सारे लेबर सो गए। अब ध्यान दो, अगले दिन ये लेबर काम करने आएगा। अब वाक्य सुनना, अगले दिन काम करने जब आएगा तो यहां दो बातें होंगी। अगर मान लो अभी 1000 लेबर काम में लगा है तो अगले दिन 1000 लेबर नहीं आएगा, अगले दिन हो सकता है 990 हो सकता है 1000 ही हो सकता है 991 हो। क्यों ऐसा होगा सर? क्योंकि 1000 है, उसमें कुछ लोग ऐसा भी होगा माइंड का जिसके घर में तबीयत खराब होगी, किसका खुद का मान लो एक्सीडेंट हो गया होगा, कोई गिर पड़ भी गया होगा, किसी की उंगली कट गए होंगे, किसी के सर में दर्द होगा। बस मैं व्यवहारिक ज्ञान दे रहा हूँ भाई। यहाँ पे मान लो 200 का एडमिशन है, बच्चे आते हैं 150, 50 बच्चा सोचता है कि आराम से पढ़ूंगा, बाद में एडमिशन लेकर छोड़ा जाता है। अब मामला यहाँ पे कि जो व्यक्ति काम करने आ रहा है तो हर एक दिन कोई ना कोई एक एब्सेंट होगा ही होगा, एक ह्यूमन नेचर है, सहमत हो? अब ध्यान दो, तो अगले दिन काम करने 2, 4, 5, 10 लोग कम आएंगे ना। अब समझिए, जो व्यक्ति काम करने डेली आ रहा है, जैसे मान आपने एडमिशन आज लिया, आपने एक भी क्लास गैप नहीं किया, आपने कंटिन्यू जिस दिन से ज्वाइन किया सारे समस्याओं को साइड किया, बस क्लास मुझे नहीं छोड़ना है, मुझे इसी बार करना है। इसका मतलब कि आपके अंदर डेडिकेशन है काम के प्रति, आप एक भी काम मिस नहीं किए, यानी आपको इसी बार नौकरी चाहिए। बोलो भाई, नौकरी सब काम बाद में होगा, पहले नौकरी।
सब काम साइड, पहले नौकरी, यानी पहले पढ़ूंगा उसके बाद कोई काम करूंगा। यानी एक भी क्लास आपने बंक नहीं मारा, एक भी क्लास मिस नहीं किया आपने। इसका मतलब हुआ कि आप पर काम का प्रभाव पड़ रहा है। सर जो पढ़ा रहे हैं समझ में आ रहा है। अगर मान लो तुम एडमिशन लेते, आज पढ़ते, कल पढ़ते, 10 दिन पढ़ते, लाख तुम सीरियस होते, एक भी दिन जो पढ़ाता मैं समझ में तुमको नहीं आता, तो तुम्हारा सारा सीरियसनेस खत्म हो जाता है बाबू। 2 दिन में, 4 दिन में, महीने दिन में, पैसा दिया महीने दिन आते, फिर 1 महीने बाद 10 दिन ब्रेक करते, छोड़ो यार समझ में आता नहीं, घर ही पढ़ता हूँ। फिर लगता है पैसा फंसा हुआ, फिर 2 दिन बाद फिर पढ़ने आते, तो आप में टेंडेंसी बन जाती। लेकिन अगर जो बच्चा सीरियस है, समझ में पूरी आ रहा है, तो एक भी क्लास छोड़ने का प्रयास नहीं करेगा। लेकिन जो नल्ला है वो क्या करेगा? यानी 2 बात यहां खींच करके आया। एक व्यक्ति वो हुआ कि जिस व्यक्ति पर, जिस स्टूडेंट पर, जिस व्यक्ति पर काम का प्रभाव पड़ा, यानी इंपैक्ट, सस्टेन्स ऑन प्रेजेंट, यानी जो काम करेगा उस पर प्रभाव पड़ेगा। इंपैक्ट का मतलब होता है प्रभाव, सस्टेंस मतलब पड़ता है किस पर? प्रेजेंट पर। यानी जो प्रेजेंट एक्शन होगा उस प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा तो काम करने आएगा। और सेकंड जो एब्सेंट किया था उसमें होगा इंपैक्ट, विड्रॉ ऑन प्रेजेंट। एक से प्रभाव खत्म और एक से प्रभाव पड़ेगा। बोलो इस बात सहमत हो? अब इंपैक्ट पड़ेगा, खत्म होगा, ये बात थोड़ा सा कम समझ में आया सर, कि इंपैक्ट कैसे सस्टेन करेगा, विड्रॉ करेगा। इसको थोड़ा विस्तार में समझाइए, तो थोड़ा विस्तार में समझिए। अभी तुम पढ़ने आए हो, समझना बढ़िया से। को तुम्हारे बगल में एक नया बच्चा बैठ गया। अब बच्चा बैठ गया, अभी तो देखो बाहर में धूप कितनी गर्मी है कि नहीं। अब बगल में लड़का बैठ गया नया, आकर के तुम्हें बाहर निकले, तुम्हें समोसा खिलाया, चाय पिलाया, नाश्ता कराया, थम्स अप पिला दिया और कहा कि काम करो, अपने डीएसएल के सारे नोट्स मुझे दे दो, मैं कल यहीं पे बत्रा पे लाकर तुम्हें दे दूंगा, 12 बजे लाकर दे दूंगा। आपको लगा ठीक है 12:30 में क्लास खुलता हूँ, 12:30 ले लूंगा। अब इतना खाए पिए थे कि ना कहने में नहीं बना। भाई आपके ऊपर 100 रुपये खर्च किया, वो समोसा खिलाया, थम्स अप पिलाया, ठंडा पिलाया और भी क्या क्या पिलाया। अब आपने कहा कि ठीक ठीक ले जा, ऐसी छुट्टी मिली पढ़ने से, ले जा। अब वो लड़का नोट्स लेके चला गया। जब आप घर वापस पहुंचे, जब पच गया खाना, तो आपको दिमाग में वो लड़का था कौन, उसका फोन नंबर क्या था, उसका नाम क्या था। अब दिमाग से सब, उसका चेहरा भी दिमाग से मिटने लगा, ये था कैसा। आप तो ध्यान दे रहे थे खाने पे। एक उम्मीद थी कि कल 12 बजे आने के लिए बोला है बत्रा पे। आपका क्लास, आप पढ़ने आए हो, आप डिस्टर्ब हो, आपका क्लास है 12 बजे से, वो 12 बजे मिलने के लिए कहा है। अब 12 बजे गए, भाई क्लास चलो, दौड़ के आ जाऊंगा क्लास में। 12 बजे आप खड़े हो वहाँ, यार आया नहीं, 12:15 हो गया। अब बोलो आपको प्यार आए गुस्सा आएगा? लगा कि कहाँ मैं किसके चक्कर फंस गया, तो गुस्सा आ रहा होगा। 12:15 तक नहीं आया गुस्सा, ये तो धूप पसीने, क्लास में सारा खाया पे निकल गया होगा पसीने से। अब उसके बाद गुस्सा चढ़ रहा होगा यहाँ तक, 12:20 नहीं आया, 12:25 नहीं आया, 12:30, तब तक आप निराश हो चुके थे, हार चुके थे। बस आपको लगा एक बार कहीं दिख भर जाए, लगा होगा किसी तरह वो दिख जाए, आपकी नजरें सबको सस्पेक्ट में देख रहा होगा, यही तो नहीं था, यही तो नहीं था। तभी उस दरमियान एक व्यक्ति आपका नोट्स लिए आ रहा होता है। अब आपको जान आया, फटाफट नोट्स, बैठ नोट्स तो मेरा, तुमने मेरा आधा घंटा टाइम वेस्ट कर दिया, मेरा क्लास छूट रहा है। आप उससे कुछ नहीं पूछोगे, नोट्स लोगे और भागते हुए कहाँ आओगे? क्लास में। इसका मतलब हुआ कि आपने टाइम का, सुना गौर से, आपने क्या कहा? तुमने मेरा आधा घंटा टाइम वेस्ट कर दिया। टाइम क्यों किया ना, व्यक्ति अनजान था ना। अब इस पक्ष को यहीं पे संभाल के रखो, उलट दो। 12 बजे मिलने के लिए जो आपको दिया था टाइम, एक व्यक्ति दूसरा है जो आपके लिए खास था, जिसके लिए आप परेशान थे मिलने के लिए, और वो 12 बजे कहा कि मैं आके बत्रा पे यहीं पे मिलूंगा। बात सुनो पहले, मिलूंगा। अब 12 बजे मिलने के लिए कहा, आप 11 बजे से तैयार हैं।
और 12 बजे सब कुछ जो है मार मूर के पहुंच गए बतरा पे, 12 बजे नहीं आया, खड़े हैं आएगा, 12:30 धूप में पसीने हैं, कोई बात नहीं आएगा, वहीं पे चक्कर लगा रहे हैं, 12:45 हो गया नहीं आया, 1 बजे 1 घंटे लेट हिलता डुलता आया और आकर बोला कि मैं लेट हूं क्या? आपने कहा कि ना, मैं भी तो अभी भी आया हूं, मैं भी तो। अब कहना दो पक्ष हो गए ना, एक पक्ष से आपने टाइम का प्रयोग किया और एक पक्ष में टाइम को आपने याद भी नहीं किया। ऐसा क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति का इंपैक्ट प्रभाव पड़ रहा था, एक व्यक्ति का प्रभाव पड़ रहा था तो वहां पे टाइम का यूज किया। एक व्यक्ति का इंपैक्ट विड्रॉ था, वो समोसा खिलाया था, खास इंपॉर्टेंट नहीं था, उसका इंपैक्ट खत्म, तो इंपैक्ट विड्रॉ था तो आपने टाइम का यूज किया। अब दो कॉन्सेप्ट समझो गौर से, अगर इंपैक्ट सस्टेन कर रहा है तो टाइम का यूज मत करना। टाइम लैप्सेस, वर्ड्स आर नॉट यूज्ड, यानी बीते हुए समय का, टाइम लैप्स वर्ड्स आर नॉट यूज, बीते हुए समय का प्रयोग मत करना। और इंपैक्ट विड्रॉ जहां पे है वहां पे टाइम का यूज करना। टाइम लैप्सेस, वर्ड्स आर यूज्ड। अब प्रश्न उठता है कौन सा टाइम? ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट दूसरा। अब कौन सा टाइम लैप्सेस वर्ड सर? तो ध्यान दो बेटा, टाइम लैप्सेस तो 1 सेकंड भी तो हो सकता है, यानी कि अगर तुम लगा दो टाइम लैप्सेस में एस्टरडे, बोलो एस्टरडे है कि नहीं टाइम, तुम लगा दो अगो, तुम लगा दो लास्ट, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट डे, कुछ भी बोल दो, उसके साथ तुम लगा दो बिफोर 1 मिनट्स, बिफोर प्लस टाइम लगा दो, 2 मिनट्स बिफोर कर दो, चाहे टाइम पहले कर दो। क्लियर? इन्हीं शब्दों का प्रयोग यहां पे नहीं किया जाएगा, यहां पे नहीं किया जाएगा। अब जा 1 मिनट के मेरी तरफ देखो गौर से, अब जिसमें इंपैक्ट विड्रॉ हो, टाइम लैप्सेज हो, स्टार्ट हो, इसका टेंस का नाम है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और जो तुम्हारा इंपैक्ट सस्टेन कर रहा है इसका टेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, V3 प्लस अदर वर्ड। अब आप पहले अंतर कर लो कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट में और सिंपल पास्ट में क्या अंतर है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब स्टरडे बढ़ाएगा नहीं ना। अब बोलो कि मेरा भाई दिल्ली गया है और मेरा भाई कल दिल्ली गया है, तो दोनों में अंत में गया है कि नहीं है? तो मेरा भाई दिल्ली गया है, पहले काम करो, उतारो फिर समझाऊंगा, पहले इसको बारीकी से उतारो सब पूरा, फिर मैं एक चीज समझाऊंगा बढ़िया से। प्रोग्राम से पहले कॉपी करो। लोग टेंस को मजाक बनाता है, टेंस मजाक की चीज थोड़ी है, टेंस पूरा बैकबोन है इंग्लिश का। समझ आ रहा है ना? बढ़िया। एक एक पार्ट सब उतारिए बढ़िया से सब लोग, एक एक पार्ट समझो, बिल्कुल क्वाइट डिफरेंट चीज है। इस तरह से टेंस नहीं पढ़ते हैं, ना पढ़ा और ना ही पढ़ाया जाता है, और ना किताब में मिलता है। ये बुकिस नहीं बेटा, ये रिसर्च का पार्ट है
और ये काफ़ी एडवांस क्लास आप ले रहे हो, आपके दिमाग में डाला जा रहा है। एक बार सीख गए, किसी को तुम खड़ा करके झाड़ सकते हो, समझा सकते हो जड़ क्या है। मैं कोई फैक्ट नहीं दे रहा हूं कि रट्टा मारो, ये रियल कॉन्सेप्ट है इंग्लिश का। क्या दाढ़ी बोलो? उतार लिया जी। चलो अब समझो गौर से। हमने कहा बाबू, फिर सुन लो एक बार, हमने कहा दुनिया में कोई काम तुम करते हो, अगर उस काम का प्रभाव पड़ रहा है अभी भी, तो उसका टेंस का नाम होगा प्रेजेंट परफेक्ट। इंपैक्ट विड्रॉ हो गया, विड्रॉ का मतलब क्या सर? विड्रॉ का मतलब है उसमें तुमने टाइम का प्रयोग कर दिया, बस एक ही मकसद है, टाइम का प्रयोग कर दिया। सिंपल पास्ट टाइम नहीं है प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल सी बात। हिंदी नहीं आता, कैसे सर बताओ? मैं यहाँ पे 1 मिनट पहले आया हूँ, सुना गौर से, मैं यहाँ 1 मिनट पहले आया हूं। हमने आया हूं बोला, जबकि तुम आम टीचर से पूछोगे, आम स्टूडेंट से पूछोगे तो कहेगा आया हूं मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। आया हूं मतलब प्रेजेंट, वो आगे पीछे नहीं देखता, वो देखेगा हूं लगा है कि नहीं लगा है। मैं 1 सेकंड पहले आया हूं, मिनट तो बड़ी बात हो गई, 1 सेकंड पहले आया हूं। बोलो 1 सेकंड पहले वर्ड जब तुम लगाओगे, बिफोर लगाओगे ना बाबू, जब तुम बिफोर वर्ड लगाओगे तो बिफोर वर्ड आता कहां है? सिंपल पास्ट में। बिफोर आता कहां है? बिफोर का प्रयोग बोलो होता है यहां? नहीं होता। यानी बिफोर 1 सेकेंड, बिफोर 2 आवर्स, बिफोर 2 मिनट्स, ये सब का प्रयोग किस टेंस में होगा? सिंपल पास्ट में होगा। अभी सिंपल पास्ट पढ़ाया नहीं हूं, अभी पढ़ाया हूं प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन अंतर तुम्हें करना आ गया यहां पे, सुना रहा बढ़िया से। अब अंग्रेजी में कहीं लिखा रहा है चाहे हिंदी में लिखा रहे, अब तुमको बोलना है सही। मेरा भाई कल दिल्ली गया है, सिंपल पास्ट। मेरा भाई दिल्ली गया है, प्रेजेंट परफेक्ट। मैं यहाँ अभी अभी आया हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट। मैं यहाँ 1 सेकंड पहले आया हूँ, सिंपल पास्ट। तो हिंदी से मतलब नहीं, मतलब है अंग्रेजी में। यार तुम बोलना है हमने पिछले साल अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। आज के डेट में तुम देखो 90% लोग अंग्रेजी बोलेगा आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन लास्ट ईयर। आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन लास्ट ईयर। तुमने लास्ट का प्रयोग किया ना बाबू, अब लास्ट का तुमने प्रयोग कर दिया, अब लास्ट में तुम लगा रहे हो हैज हैव। बोलो ब्लंडर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो अगर तुम कुछ मत करो, बस ये 1 2 3 4 5 वर्ड को याद कर लो कि भाई यस्टरडे, अगो, लास्ट, बिफोर, सिंपल पास्ट में आता है, तुम्हें डरने की जरूरत ही नहीं। थोड़ा बहुत हिंदी का भी ज्ञान रखो हल्का फुल्का, समझ पा रहे हो? अंग्रेजी पन पन करेगा, भन भन करेगा। बोले भाषा है ना भाई, इंग्लिश गजब का है तो गजब का ऐसे ना आएगा। समझ में आया मुद्दा? तो यहाँ पे करना बेटा, यस्टरडे हो, अगो हो, लास्ट हो, बिफोर हो, ये शब्द को दिमाग में फिट कर लो। ये वाला शब्द कभी भी यहाँ नहीं आएगा। एक कॉमन एरर में कई बार पूछा गया है। फाइन, एग्जाम्पल लिखो, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन लास्ट ईयर। 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 दूसरा दूसरा एग्जाम्पल लिखो, आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन लास्ट ईयर। आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन लास्ट ईयर। आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन लास्ट ईयर। बोलो विच वन इज राइट? बोलो पहला राइट है, सेकंड राइट है कि नहीं? तो पहला काटो और दूसरा राइट करो। फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकंड इज राइट। क्यों? समझ में आया? क्योंकि एक में लास्ट ईयर लगा हुआ है और एक में लास्ट के साथ हैज हैव लगा हुआ है, तो गलत हो गया। अब हिंदी निकालने वाला बच्चा हिंदी निकाल लेगा। समझ आ गया मुद्दा ना? तो हिंदी बिजनेस में तो नहीं है, एक कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर। अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट
पढ़ने के लायक बन गए हैं। ए था आपका सर्वे। अभी तक हमने सर्वे कराया कि आखिर प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में क्या अंतर है। अंतर कर लिया तो कम से कम दोनों में झगड़ा नहीं होगा। अब हम लोग सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट पहले आराम से पढ़ सकते हैं। हेडिंग बनाइए प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग। अब दिमाग में ये चीज चला गया कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट क्या है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में एक बात समझ में आया कि भाई वह एक्शन जो फिनिश तो है लेकिन उसका प्रभाव पड़ना चाहिए। अब प्रभाव दो तरह का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। जैसे मैं खाना खाया हूं, अब खाना खाया हूं तो रोटी लटका हुआ है, तो इनडायरेक्ट हुआ कि नहीं इम्पैक्ट। वो तो हम बताएंगे खाएं कि नहीं खाएं। तो खाना खाए हैं तो प्रभाव अंदर से दिख रहा होगा। क्यों दिखेगा? जब तुम खाना लेकर आओगे तो मैं कहूँ नहीं यार अभी खाया हूँ, नहीं खाया, यानी आपका प्रपोजल स्वीकार नहीं किया, इसका मतलब प्रभाव पड़ रहा है। अगर आपने प्रपोजल दिया और मैंने कहा कि सुबह ही खाया हूँ, तो सुबह ही खाया हूँ टाइम का यूज़ किया आपने, या 4 घंटे पहले खाया हूँ या 2 घंटे पहले खाया हूँ, इसका मतलब टाइम का यूज़ कर रहे हो। इसका मतलब कहीं ना कहीं जगह थोड़ा सा खाली हो गया है। नहीं समझ पा रहे हो? तो जगह खाली तो टाइम का यूज़ करो। तो टाइम का मतलब होता है वैकेंट। अगर आप कहीं भी टाइम का यूज़ करते हो उसका मतलब खाली है। अगर टाइम का यूज़ नहीं करते तो भरा हुआ है। जैसे खाया हूँ और 4 घंटा पहले खाया हूँ, तो 4 घंटा पहले तुम क्यों बोल रहे हो? इसमें तो इच्छा है दोबारा, वरना टाइम तुम क्यों बोलते? समझ पा रहे बाबू? तो इसलिए ऑलवेज दिमाग में रखना कि जहाँ भी टाइम का यूज हो वहाँ वैकेंट होता है, वहाँ खालीपन का एहसास होता है, और जहाँ खालीपन का एहसास हो वहाँ सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है इम्पैक्ट बिल्कुल भरा हुआ, अभी जस्ट काम फिनिश हुआ, अभी जस्ट की बात है, मतलब वह एक्शन जो भी जस्ट हुआ है, जस्ट मतलब उसका प्रभाव है अभी। क्लियर? अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर वो सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, V3 प्लस अदर वर्ड। ये हैज तुम्हारा सिंगुलर है और हैव तुम्हारा प्लूरल है। हैज क्या बेटा? हैव क्या बच्चे? सब्जेक्ट का राम होगा तो क्या लगाना? राम एंड श्याम होगा तो बहुत बढ़िया। अब हम बनाते हैं इसका नेगेटिव। सब्जेक्ट प्लस हैज में नॉट लगा दूं, हैजंट। हैव में नॉट लगा दे क्या बन गया? हैवंट। अदर वर्ड। इंटेरोगेटिव की बात करें, हैज, हैव, सब्जेक्ट V3 क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव की बात करें, हैजंट, हैवंट, सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, WH प्लस हैज, हैव, सब्जेक्ट अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क, WH प्लस हैजंट, हैवंट, अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। कहीं भी दिक्कत है बोलो। अंग्रेजी में तुम्हारा नंबर सबसे अच्छा होना चाहिए। उतारिए बच्चे।
एग्जाम्पल लिखो दो चार प्रैक्टिस के लिए, दो चार सेंटेंस प्रैक्टिस करो फटाफट, पेन चलाओ तेज। देखो, मैंने अभी अभी अपना काम समाप्त किया है। मैंने अभी अभी अपना काम समाप्त किया है। दूसरा, वे लोग मैच पहले ही जीत चुके हैं। वे लोग मैच पहले ही जीत चुके हैं। वे लोग मैच पहले ही जीत चुके हैं। तीसरा, क्या तुम कभी दिल्ली गए हो? 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 नेक्स्ट, मैंने कभी शराब नहीं पी है। 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 नेक्स्ट, शाहजहां ने ताजमहल क्यों बनवाया है? 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 नेक्स्ट, तुमने अपनी मोटरसाइकिल की मरम्मत क्यों नहीं करवाई है? तुमने अपनी मोटरसाइकिल की मरम्मत क्यों नहीं करवाई है? तुमने अपनी मोटरसाइकिल की मरम्मत क्यों नहीं करवाई है? तुमने अपनी मोटरसाइकिल की मरम्मत क्यों नहीं करवाई है? नेक्स्ट, वह कई बार तुम्हें रुला चुका है। 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 अब जब ध्यान दो बच्चे, क्या तुम इन सारे के साथ गेट और मेक लगा सकते हो या बता दूं? देखो, गेट और मेक पढ़ा चुका हूं तुम लोगों को। गेट और मेक लगाना हो तो बताया था ना कि जहां वर्ब हो वहीं गेट और मेक लगा दो, कहा था ना। बोलो, इसमें वर्ब कहाँ है? ए ने V3 है, तो इसी V3 को क्या कर देंगे? गेट और मेक कर देंगे। तो बोलो, गेट और मेक करने के लिए गेट का V3 क्या होता है? गेट का V3 गॉड। गॉड के बाद ऑब्जेक्ट के बाद क्या लेता है? V3 लेता है। मेक का V3 ऑब्जेक्ट के बाद क्या लेता है? V1 लेता है। हो गया। इसको नहीं छेड़ना है। ये जिस फॉर्म में वर्ब होगा उसी फॉर्म अपना को ढाल लेगा। कॉन्टिन्यूअस था तो गेटिंग मेकिंग था, परफेक्ट है तो गॉट मेड हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि कुछ एग्जाम्पल उसमें ऐसा भी तो है ना। कॉजेटिव वर्ब पढ़ा चुका हूं ना। सबका बनाइए अंग्रेजी आप लोग।
बन गया बच्चे? बन गया सबसे? पेन चलाओ, डरो मत कि गलत होगा सही होगा, गलत हो सही हो बनाते जाओ, राइट हो रॉन्ग हो कोई टेंशन नहीं। कॉपी लाइए, रफ खूब लिखिए, बार बार काटिए, गलत हो काटिए, फिर से फिर बनाइए। हम लोग सोचते हैं कॉपी खराब हो जाएगा, नौकरी नहीं मिल रहा है, कॉपी की टेंशन है, कॉपी खराब होगा होगा। बोलो पहला सेंटेंस क्या है? मैंने अभी अभी अपना काम समाप्त किया है। अब देखो गौर से, सबसे पहले जहां पे हिंदी लास्ट किया है वहां पे नीचे अब शुरू हो रहा है तुम्हारा कॉमन एरर्स। हेडिंग बना लो कॉमन एरर्स। जितना में तुम्हारा हिंदी बनेगा उतना जगह छोड़ दो और क्या लिखो? कॉमन एरर्स। जितना देर में तुम्हारा बनेगा हिंदी वाला उतना जगह छोड़ दो नीचे। अभी बनवाता हूं तुरंत। हेडिंग क्या लिखो? कॉमन एरर्स। अब बोर्ड पे ध्यान दो क्या पढ़ा रहा हूं। एक वर्ड है जस्ट, एक वर्ड है एवर, एक वर्ड है नेवर, एक वर्ड है ऑलरेडी। इन सारे शब्दों का प्रयोग V3 से पहले करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग कहां करते हैं? जस्ट का हिंदी होता है अभी अभी, अभी अभी इसका हिंदी क्या होता है? अभी अभी। एवर का हिंदी होता है कभी। नेवर का हिंदी होता है कभी नहीं। ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही। तो इन बोलो सारे शब्दों का प्रयोग कहां करते हैं हम? V3 से पहले। इन सारे शब्दों का प्रयोग V3 से पहले करते हैं। ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों का गलती सुधर गया होगा। तो पहला सेंटेंस है मैंने अभी अभी अपना काम समाप्त किया है। तो क्या बनाया? आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क। आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क। आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क। बोलो सबका सही है। दूसरा बोलो, वे लोग मैच पहले ही जीत चुके हैं। तो दे हैव ऑलरेडी वॉन द मैच। दे हैव ऑलरेडी वॉन द मैच। तो ऑलरेडी कहाँ आएगा? V3 से पहले। तो दे हैव ऑलरेडी वॉन द मैच। तीसरा क्या है? क्या तुम कभी। अब कितने बच्चों ने नेवर लगाया? हाथ उठाओ। तो नेवर नहीं आएगा बेटा, नेवर मतलब कभी नहीं होता है। तो क्या कभी नहीं लिखा हुआ है? क्या तुम कभी दिल्ली गए हो? एवर आएगा ना। तो हैव यू एवर गॉन टू दिल्ली? हैव यू एवर गॉन टू दिल्ली? बोलो। इतना सुंदर प्राउंड नहीं दिख रहा तुम्हें? हैव यू एवर गॉन टू दिल्ली? अब हम लोग बोलते हैं हैव यू गॉन टू दिल्ली एवर, तो गलती हुआ कि नहीं हुआ? हैव यू एवर गॉन टू दिल्ली। इन शब्दों का प्रयोग V3 से पहले करते। देखो बोल चाल में लोग प्रयोग कहीं भी कर देता है, सामने वाला समझ गया मामला फिट है ना? नहीं समझा तब ना प्रॉब्लम है। तो बोल चाल में कोई टेंशन नहीं, तो लिखित है नहीं, लेकिन एग्जाम में पढ़ रहे हो आप कॉमन एरर पढ़ रहे हो। अगला बोलो क्या है? मैंने कभी शराब नहीं पी है। कितने बच्चों ने नेवर लगाया? हाथ उठाओ। नेवर नहीं आएगा। नेवर तो तब आता कि मैं शराब कभी नहीं पी। तो कभी नहीं एक साथ है कि कभी अलग है? नहीं अलग है। जब अलग अलग है तो एवर आएगा ना। तो आई हैवंट एवर, आई हैवंट एवर, आई हैवंट एवर टेकन वाइन, आई हैवंट एवर टेकन वाइन। शराब को टेक करते हैं, आराम आराम से पीते हैं। आई हैवंट एवर टेकन वाइन।
जब देखो ड्रिंक का जो प्रयोग करते हैं उसे वाइन की आवश्यकता नहीं होती। ड्रंक का मतलब ही होता है पिया हुआ शराबी है वो, समझ रहे हो? इसलिए टेक वाइन बड़ा ही लॉजिक वर्ड है और अप्रोप्रिएट वर्ड है। क्या लगाते हैं? तो हाँ, मिल्क जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो दूध बन जाएगा शराब। नहीं देखते मूवी शोला बन गई शबनम, उस प्रकार दूध बन जाएगा शराब। अगर ड्रिंक के साथ मिल्क नहीं लगाया, वाटर नहीं लगाया, तो क्या बन जाएगा? वो शराब बन जाएगा। ड्रिंक के साथ आपको जोड़ना पड़ेगा, पानी पियो तो ड्रिंक वाटर, दूध पियो तो ड्रिंक मिल्क, नहीं तो वही से बोलो ड्रिंक तो शराब हो जाएगा। हाँ, फिर वहां वाइन मत लिखो, है ना? ड्रिंक के साथ वाइन का प्रयोग करना उचित नहीं है। ड्रिंक का मतलब ही होता है शराब ही पीना, और कोई पी नहीं सकता। आगे बोलो क्या है? शाहजहां ने ताजमहल क्यों बनवाया है? तो क्यों बनवाया? वाई हैज शाहजहां गॉट द ताजमहल बिल्ट? अरे गेट में कहेगा ना बाबू, तो वाई हैज शाहजहां, वाई हैज शाहजहां गॉट द ताजमहल बिल्ट। यहां पे तो गेट और में एक पढ़ाया था प्रेजेंट टेंस में ना, उसको पलट देख लेना कि गेट का प्रयोग तब करते हैं जब काम करवाने वाला हो और करने वाला ना हो। तो शाहजहां बनवाया है, बनाया कौन है? तो वाई हैज शाहजहां गॉट द ताजमहल बिल्ट। नेक्स्ट बोलो क्या है? तुमने अपनी मोटरसाइकिल मरम्मत क्यों नहीं करवाई है? तो वाई हैवंट यू, वाई हैवंट यू गॉट योर मोटरसाइकिल रिपेयर्ड? 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 नेक्स्ट बोलो। वह कई बार तुम्हें रुला चुका है। He has made you cry many times. He has made you cry many times. Several times. He has made you cry many times. He has made you cry many times. Next बोलो। समझ में आया अंग्रेजी? परफेक्टनेस हुआ क्लियर भी? अब हम लोग पढ़ेंगे कॉमन एरर्स। तो पूरा क्लास कल परफेक्ट टेंस का ही चलेगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो कॉमन एरर्स का होगा। कल क्लास मिस मत करना, दिक्कत हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं फिर से एक नए इतिहास के साथ। गॉड ब्लेस। ठीक है बालक, कोई डाउट नहीं? चलो।